देखिए, मामला कुछ नहीं था। एक पीड़ित माँ थी जिनके जवान बेटे को बेरहमी से जिसकी हत्या कर दी गई थी, और जब वो माँ अपनी गुहार लेकर बड़े अफसरों के यहाँ गई तो बदल में उन्हीं लोगों को, जो पीड़ित पक्ष था, उन्हीं को जेल में भेज दिया गया। तो ये सारा मामला था, और ये इस प्रदेश की कानून व्यवस्था है, ये राम राज्य की व्यवस्था है कि आज जो पीड़ित जाएगा, जो गुहार लगाने जाएगा, उसी को जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये हमारी लड़ाई थी, और हमने वहां धरना दिया कि हमारे जो लोग हमारे साथ गए थे, जो अपने लिए कुछ मांगने के लिए गए थे, गुहार लगाने गए थे, न्याय के लिए गुहार लगाने गए थे, उन्हें छोड़ा जाए। आज सुबह उनकी रिहाई हुई है, और ऐसे लोगों से, ऐसी सरकार से हमें न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। और आज इन्होंने दिखा दिया है कि ये किसी के सगे नहीं है। वो लोग सभी भाजपा के पारंपरिक वोटर रहे हैं, कश्यप समाज से थे, मुसलमान भी नहीं थे, तो उनके साथ भी इस तरह का व्यवहार किया। ये साफ दर्शाता है कि ये सरकार सिर्फ अमीरों की सरकार है। जो कोई पैसे दे दे उनको न्याय मिल जाता है, और जो ना देने में असक्षम है उनके साथ इसी तरीके से उत्पीड़न। कल आपको भी थाने ले जाया गया था, आपको बैठाया गया था, डिटेन किया गया था, क्या कहा गया आपको? क्यों डिटेन किया? सांसद को डिटेन करना क्यों? जी, हमें भी डिटेन किया गया था, सिर्फ इसलिए कि हम वो जो मजलूम माँ थी उनके साथ बातचीत कर रहे थे। डीआईजी साहब ने खुद हमें कहा था कि दूसरी एप्लीकेशन दीजिए। हम बाहर निकल के बात ही कर रहे थे, पार्किंग एरिया में खड़े थे, उतना भी इन्हें मंजूर नहीं हुआ कि ये दफ्तर को अपनी जागीर समझते हैं कि वहां पर पीड़ित पक्ष खड़ा होकर अपनी बात भी नहीं कर सकता। इनके गेट पे खड़ा होना भी इन्हें मंजूर नहीं है अधिकारियों को। तो इस तरह की तानाशाही चल रही है। मामला रहा है। देखिए, न्याय की गुहार लगाने के लिए जो पीड़ित माँ थी, जिनके बेटे की बेरहमी से हत्या हुई थी, उसके लिए हम वहां गए थे, लेकिन बदले में उन्हें जेल में भेजा गया। तो ये यहाँ की नाइंसाफी का आलम चल रहा है इस प्रदेश की, और इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और हम जी, मुझे भी डिटेन किया गया था, और ये सभी हम पर दबाव बनाने के लिए, मनोबल तोड़ने के लिए, कि आज के बाद कोई भी आदमी अपनी गुहार लेकर इनके सामने ना जा पाए। ये सिर्फ उसी के षड्यंत्र के तहत हो रहा था, लेकिन हम लोग इन सब चीजों से डरने वाले नहीं है। हम समाजवादी लोग हैं और संघर्ष करने वाले लोग हैं। मैम, एक मुख्यमंत्री जी का बयान आया है जिसमें कहा गया कि सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए बकरीद के दौरान उन्होंने कहा कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, किसी भी एक समुदाय को इस तरीके से टारगेट करने का भी कोई अधिकार नहीं है संविधान के तहत। तो सड़कें हैं, ये भी सभी की, समाज की, सभी हमारे लोगों की संपत्ति है, और जिस तरीके से दूसरे त्योहार इन पर मनाए जाते हैं उनसे किसी को आपत्ति नहीं है, तो नमाज भी 2 मिनट की होती है, उससे भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए।